नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर है। एंटी एजिंग पिल्स और दिल का स्वास्थ्य। हाँ, और खास तौर पे ये कि क्या ये गोलियां जो उम्र कम करने का दावा करती हैं, क्या वो कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक दिल रुक जाने का कारण बन सकती हैं? हमारे पास कुछ वैज्ञानिक रिसर्च है, कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दावों में कितना दम है। बिल्कुल। तो क्या ये वाकई सच है? क्या इन सप्लीमेंट्स और सडन कार्डियक अरेस्ट में कोई लिंक है? चलिए देखते हैं हमारे स्रोत क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी लगे, कि उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों में एंटी एजिंग गोलियों या सप्लीमेंट्स और कार्डियक अरेस्ट के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। हाँ, ये बात सही है। कार्डियक अरेस्ट, जैसा आपने कहा, वो दिल की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी है। इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी। हाँ, और ये आमतौर पर पहले से मौजूद किसी हार्ट कंडीशन की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि गोली खाई और दिल रुक गया, वो वाला सीधा लिंक नहीं है। लेकिन अगर सीधा लिंक नहीं है तो फिर ये चिंता या ये सवाल उठ क्यों रहा है? सवाल जायज है। देखिए, सीधा लिंक न होने का मतलब ये नहीं कि कोई खतरा ही नहीं है। असल जो बड़ी चिंता है वो है रेगुलेशन की कमी। रेगुलेशन की कमी मतलब एफडीए जैसी संस्थाएं इन्हें कंट्रोल नहीं करती ठीक से। बिल्कुल। सप्लीमेंट इंडस्ट्री पर, खासकर अमेरिका में, एफडीए का कंट्रोल दवाइयों जैसा सख्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेबल पर लिखा है वो अंदर हो जरूरी नहीं। एग्जैक्टली हो सकता है सामग्री कम हो, ज्यादा हो, या कोई ऐसी चीज हो जो बताई ही नहीं गई, शायद कोई हानिकारक चीज भी। ओह। अभी हाल ही में एंटीएज नाम की कंपनी को एफडीए ने चेतावनी दी। उनके दावे भ्रामक थे, उत्पाद सही नहीं थे। ये दिखाता है कि बाजार में क्या चल रहा है। अच्छा, तो ये तो गंभीर बात है। मतलब अगर सीधा कार्डियक अरेस्ट नहीं भी तो क्या इन गोलियों में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो दिल के लिए दूसरे तरीकों से ठीक ना हो? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। कई पॉपुलर एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स में ऐसे तत्व होते हैं जिनके अपने रिस्क हैं। जैसे एलार्जिनिन ले लीजिए। कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि अगर किसी को पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो इसे लेने से मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। अरे बाप रे। हाँ, और ये ब्लड प्रेशर भी अचानक गिरा सकता है। फिर ये नियासिन यानी विटामिन B3। विटामिन B3 वो तो अच्छा माना जाता है। आमतौर पर हाँ, लेकिन बहुत हाई डोज में सप्लीमेंट के तौर पर ये दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, और क्या है? रेड यीस्ट राइज, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जाना जाता है, पर इसकी क्वालिटी बहुत अलग अलग होती है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स में सिट्रिनिन नाम का टॉक्सिन पाया गया है, जहरीला पदार्थ जो किडनी फेलियर तक कर सकता है। तो ये नेचुरल मतलब सेफ वाली बात यहाँ गलत साबित होती है। इस तो सोचने वाली बात है। और सुनिए, कैल्शियम और विटामिन डी खाने से मिले तो ठीक, पर सप्लीमेंट के रूप में ज्यादा लेना कुछ रिसर्च के अनुसार हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है। ओमेगा 3 फिश ऑयल के बारे में भी बहुत सुनते हैं। हाँ, पर जो ओवर द काउंटर मिलते हैं उनमें अक्सर एक्टिव तत्व मतलब EPA और DHA बहुत कम होते हैं, और हार्ट अटैक या स्ट्रोक रोकने का कोई पुख्ता सबूत उनमें नहीं मिला है। प्रिस्क्रिप्शन वाले अलग होते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए। और मल्टीविटामिन वो तो लगभग हर कोई लेता है आजकल। हाँ, लेते हैं, लेकिन रिसर्च क्या कहती है कि वो हृदय रोग, कैंसर या जल्दी मौत का जोखिम कम नहीं करते। तो मतलब इतने सारे संभावित जोखिम हैं, फायदों का पक्का सबूत है नहीं, तो फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट क्या सलाह देते हैं? देखिए, आम सहमति तो यही है। जॉन हॉपकिंस जैसे बड़े संस्थान हो या ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट, वो दिल की सेहत के लिए सप्लीमेंट्स लेने की सलाह नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं, उनका जोर आजमाए हुए तरीकों पर है, जैसे दिल के लिए सेहतमंद खाना, मेडिटेरेनियन डाइट टाइप, रेगुलर एक्सरसाइज हफ्ते में 150 से 200 मिनट, और वजन सही रखना, यानी लाइफस्टाइल चेंजेस। हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस ही सबसे प्रमाणित तरीका है। सप्लीमेंट्स उसका विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि एंटी एजिंग गोलियों और कार्डियक अरेस्ट का सीधा लिंक भले न मिला हो, हाँ, लेकिन क्वालिटी को लेके सवाल हैं, कुछ चीजों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और दिल की सेहत के लिए इनके फायदे साबित नहीं हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले, खासकर अगर वो एंटी एजिंग का दावा कर रहा हो, तो अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर अगर पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई दवा चल रही है। बिल्कुल। आपकी सेहत का सवाल है तो निचोड़ यही है, सीधा सबूत नहीं, पर चिंताएं वाजिब है। सुरक्षा, असर, रेगुलेशन, कई पहलू हैं। हाँ, वो जवानी का फव्वारा वाली मार्केटिंग और असलियत में फर्क है, और प्रमाणित रास्ता जीवन शैली में बदलाव ही है। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है,
ये गोलियां अक्सर बड़े जटिल सेल्यूलर पाथवेज जैसे NAD+ या सिरट्यून इनको बदलने का दावा करती हैं। हाँ, करती हैं। तो क्या इन सिस्टम्स को पूरी तरह समझे बिना इनके साथ छेड़छाड़ करना, भले ही तुरंत कोई बड़ी दिक्कत जैसे कार्डियक अरेस्ट ना हो, क्या ये लंबे समय में हमारी सेहत के लिए कोई अनजाना असंतुलन पैदा कर सकता है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और शायद इसका जवाब अभी हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में किस हद तक दखल देना चाहते हैं और उसके अनजाने परिणाम क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। चलिए आज के डीप डाइव को यहीं रोकते हैं।